हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फैब इंग्लिश चैनल पर। मैं हूं भूमिका चौहान और आज का हमारा वीडियो होगा आर्टिकल राइटिंग के ऊपर। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है जिसके अंदर मैं आपके साथ फॉर्मेट डिस्कस करने वाली हूं आर्टिकल राइटिंग का। आखिरकार आर्टिकल क्या होता है, हमें इनमें क्या क्या चीजें लिखनी होती है, एग्जाम में हमें मार्क्स कैसे मिलेंगे अगर हमें कोई आर्टिकल लिखना है तो। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, अगर आप लोगों ने फैब इंग्लिश चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्पोकन का, ग्रामर का, राइटिंग सेक्शन, सारा कंटेंट आपको यहां पर बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ जो आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल राइटिंग, जिसका फॉर्मेट हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं, उसके बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी। हम आर्टिकल कब लिखते हैं? हम आर्टिकल जब लिखते हैं जब हमें किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन में पब्लिश करवाना है। मतलब इसके पीछे का मेन मोटिव कहीं ना कहीं पब्लिश करवाना होता है। सो इससे हमें ये जानने को मिलता है कि यार हमें करना क्या होगा। हमें करना ये होगा कि हमें थोड़ा सा अपनी जो लैंग्वेज रखनी होगी वो फॉर्मल रखनी होगी, क्योंकि हमारे रीडर्स जो हैं वो यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आर्टिकल राइटिंग का मेन पर्पस ये होता है कि ये पब्लिश होने के लिए लिखे जाते हैं। जबकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम एस्से राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग में क्या डिफरेंस है। एस्से राइटिंग यूजुअली एनालिसिस वगैरह के लिए, डिस्कशंस वगैरह के लिए लिखा जाता है किसी भी टॉपिक के ऊपर। वहीं आर्टिकल राइटिंग का मेन पर्पस पब्लिश होना होता है किसी भी न्यूज़पेपर या मैगजीन के अंदर। अब आर्टिकल के अंदर वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सा फॉर्मेट है जो हमें फॉलो करना है, आइए जानते हैं। यहां पर आपको एक फॉर्मेट दिखाई दे रहा है और इसको ही हम फॉलो करेंगे। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको अभी बताती चलूंगी। सबसे पहले आपको एक हेडिंग जरूर देनी होती है। बच्चे अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, मैम नहीं आर्टिकल में एक हेडिंग नहीं देते हैं। बेटा आपको आर्टिकल राइटिंग में हमेशा एक हेडिंग देनी है। आप अलग अलग बुक्स देखेंगे, वहां पर आपको हो सकता है वहां पर हेडिंग ना दिया हो, बट आप एग्जाम में जब भी जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू फॉर्मेट आपको हेडिंग देना ही देना है। आपका हेडिंग हमेशा बहुत ज्यादा कैची होना चाहिए। आप अखबार वगैरह कुछ भी पढ़ते हैं, जैसे ही आपको कोई हेडिंग बहुत ज्यादा मजेदार लगती है, आपका ध्यान तुरंत उसकी तरफ जाता है और आप उसे पढ़ना चाहते हैं। वैसे ही आपको अपने आर्टिकल की भी हेडिंग जो रखनी है वो बहुत ज्यादा कैची रखनी है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रखनी है, ताकि जो एग्जामिनर है जब वो आपका आर्टिकल पढ़े तो उसको वो बहुत ज्यादा, पहली चीज इतनी अच्छी लगे कि वो आगे का आर्टिकल बहुत ही ज्यादा अच्छे मूड से पढ़े और आपको मार्क्स जरूर दे दे। उसके बाद आती है हमारी बाय लाइन। हमने सबसे पहले हेडिंग लिखा, देन हमारा बाय लाइन। बाय लाइन आखिरकार होती क्या है? बाय लाइन मतलब होता है कि आर्टिकल आखिरकार लिखा किसने है। मान लीजिए ये आर्टिकल मैं लिख रही हूं तो बाय लाइन में बाय भूमिका चौहान मैं लिखूंगी। आपको अगर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है नाम किसी का, कि आप मान लीजिए कमलेश है, आप मान लीजिए राम है, आप मान लीजिए शाहरुख खान है, तो आप लिखेंगे बाय और वो नाम जो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। खुद का नाम कभी भी मत लिखो, क्वेश्चन में जो नाम मेंशन किया हुआ है वो लिख दो। क्लियर है? उसके बाद आता है पैराग्राफ। हमेशा अपने आर्टिकल को पैराग्राफ्स में डिवाइड कीजिए, जिससे आपको भी ये पता रहेगा कि आपने किस पैराग्राफ में क्या क्या लिखा है। एक कोहेरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोहेरेंस मतलब आप जो भी आइडियाज लिख रहे हो उनके अंदर एक हार्मनी होना, एक लयबद्धता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले एडवांटेज लिख दी, उसके बाद आप उसका डेफिनेशन बता रहे हो, फिर आप उसके इफेक्ट्स बता रहे हो, फिर आप उसके डिसएडवांटेजेस। ये ऐसे नहीं करना है, आपको एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करना है। वो प्रॉपर पैटर्न मैं आज आपको बताऊंगी। हमने सबसे पहले एक बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही कैची हेडिंग लिखी। हेडिंग हमेशा बोल्ड में, कैपिटल लेटर्स में लिखिए। बोल्ड में, कैपिटल लेटर्स में, थोड़ी बड़ी बड़ी लिखिए ताकि ध्यान उसकी तरफ जाए। देन आप उसके नीचे बाय लाइन लिखिए एंड देन एक लाइन का आप गैप जरूर दीजिए। बाय लाइन आर्टिकल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मार्क्स कट जाएंगे अगर आप नहीं लिखेंगे तो। पैराग्राफ 1 के अंदर आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोड्यूस करना किसी भी टॉपिक को, फॉर एग्जाम्पल आपको बताया गया कि यार जो पेड़ हैं, ठीक है, उनको उगाना कितना ज्यादा जरूरी है, इसके ऊपर आपको एक आर्टिकल लिखना है। आप क्या करेंगे? सबसे पहले शुरुआत करेंगे आखिरकार पेड़ इंपॉर्टेंट क्यों है, पेड़ जरूरी क्यों है, क्यों उगाने जरूरी है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यार हमारा अस्तित्व ही पेड़ों की वजह से, अगर ये नहीं होंगे तो कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा मानव जाति के ऊपर, साथ ही साथ जो भी हमारे जानवर है, जीव जंतु हैं, उनके ऊपर। तो आप हमेशा जब भी स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जब भी आप लिखेंगे, आप उस टॉपिक का डेफिनेशन जरूर लिखेंगे, उस टॉपिक के बारे में जरूर बताएंगे, अबाउट द टॉपिक।
ठीक है। जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा कॉमन आजकल बच्चों को कंफ्यूजन आता है, वो है कोविड के ऊपर कि मैम कोविड पे, कोरोना वायरस पे अगर आता है तो हम क्या लिखें, हम शुरुआत कैसे करें। आप हमेशा बताइए कि आखिरकार कोरोना वायरस क्या है, ये क्या है, ये एक तरीके की बीमारी है, इसकी शुरुआत कहां से हुई। इस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन किसी भी टॉपिक के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं विद द डेफिनेशन और अबाउट दैट टॉपिक। कि अगर अभी कोई इंसान कोरोना वायरस के बारे में पढ़ रहा है, उसे पता ही नहीं है ये क्या है, तो आप उसे बताएंगे कि ये एक तरीके का वायरस है जो इस तरीके से इवॉल्व हुआ, इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा। ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको अगर उसके बारे में पता है तो। उसके बाद आ जाते हैं हमारे सेकंड पैराग्राफ के अंदर। एक चीज मैं और आपको फर्स्ट पैराग्राफ की बताना चाहूंगी, वो ये, बहुत अच्छा होगा अगर आप लोग किसी कोट से शुरुआत करें अपने आर्टिकल की। आप सबसे पहले वो कोट लिखिए और उसके बाद आप अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके डेफिनेशन के बारे में बताइए। आप कुछ कोट्स कॉमन याद कर जाइए, जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ट्रीज से रिलेटेड, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड, विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, कोरोना वायरस से रिलेटेड। ये सभी चीजें आप कुछ कोट्स याद कर जाइए जो आपके ज्यादातर जगह यूज आ जाएं। स्मार्टली अगर आप खेलेंगे आप एग्जाम में जरूर अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। उसके बाद आ जाता है पैराग्राफ 2। पैराग्राफ 2 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको लिखनी है वो है कॉजेज एंड इफेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस क्या है ये हमने फर्स्ट पैराग्राफ में बताया। सेकंड पैराग्राफ में आप बताएंगे कोरोना वायरस के कारण क्या क्या हुआ, ये होता कैसे है और इसके कारण हमारी सोसाइटी के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ा, हमारे देश के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा। तो उसके कॉजेज और उसके इफेक्ट्स के बारे में भी आप बताएंगे। जैसे कोविड के लिए अगर हम लें तो पूरे देश में लॉकडाउन लग गया, अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पीड़ित हुई। आप ये बता सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। आप वो सभी कॉजेज बता सकते हैं। अगर अब आपको उसके कुछ फायदे बताने हैं तो आप ये बता सकते हैं कि यार हमारे जो पृथ्वी है उसको हील करने का टाइम मिला। आप ये बता सकते हैं कि हम लोगों को अपने परिवार के साथ समय बिताने का टाइम मिला, लेकिन साथ ही साथ इसके बुरे परिणाम बहुत ज्यादा थे कि कई लोगों ने अपने घर वालों को खो दिया। तो आप कॉजेज बताइए, आप इफेक्ट्स बताइए। कॉजेज इफेक्ट्स नहीं है, आप उसके एडवांटेजेस बताइए, आप उसके डिसएडवांटेजेस, मतलब उसकी वजह से क्या फायदे हुए और उसकी वजह से क्या नुकसान हुए, आप वो बताइए। ये बात आपको समझ में आ गई। आप कॉजेज एंड इफेक्ट्स या फिर एडवांटेजेस ऑफ डिसएडवांटेजेस आपको सेकंड नंबर वाले पैराग्राफ में लिखना है। जब भी आप पैराग्राफ्स को डिवाइड करो आप कोशिश करो कि एक लाइन का गैप दे रहे हो। उसके बाद बारी आती है थर्ड पैराग्राफ की, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है ये मैं बताना चाहूंगी। इसमें आप गवर्नमेंट स्टेप्स के बारे में बताएंगे कि ये जो टॉपिक है, ये जो मुद्दा है जिस पर हमने लिखना शुरू किया है या जिस पर ये आर्टिकल लिखा जा रहा है, जो सरकार है वो इस पर क्या कदम उठा रही है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोविड से रिलेटेड बताना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि सरकार ने क्या किया। सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया, सरकार ने मतलब कि हॉस्पिटल्स में ये वाली सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई, सरकार ने लोगों को सही तरीके से गाइड किया, उन्हें बोला कि उन्हें घर में रहना है। जो भी चीजें सरकार के द्वारा की गई आप उन सभी को बताएंगे। सरकार ने सभी लोगों की वैक्सीनेशन करवाई, वो भी फ्री में, ताकि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो वैक्सीनेट हो सके। तो ये सभी सरकार के द्वारा उठाए गए कदम जो हैं वो आप अपने थर्ड पैराग्राफ में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए किसी कोट के साथ, सेकेंड पैराग्राफ में कॉजेज एंड इफेक्ट्स या फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, थर्ड पैराग्राफ में गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए स्टेप्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे मार्क्स आपको दिला सकता है अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो एक आर्टिकल राइटिंग के अंदर। फोर्थ है योर सजेशन और सोल्यूशन रिलेटेड टू द टॉपिक। अगर आपकी कोई भी सलाह है, आपकी कोई भी सजेशंस है या कोई भी सोल्यूशन है, जिस भी प्रॉब्लम पे, जिस भी टॉपिक पे आपको लिखने को दिया है उससे रिलेटेड, वो आपको कंक्लूडिंग पैराग्राफ में, फोर्थ पैराग्राफ हमारा कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है, 4 से 5 पैराग्राफ के अंदर आप अपना आर्टिकल खत्म कर दीजिए। कंक्लूडिंग पैराग्राफ जो है उसके अंदर आपको क्या मेंशन करना है, आपको बताना है कोई सोल्यूशन आपके पास है तो ठीक है, और आप कंक्लूडिंग पैराग्राफ भी कोट्स के साथ एंड कर सकते हैं। एक चीज का और आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगी। वो चीज ये है कि आप क्या कर सकते हैं, आप न्यूमेरिकल डेटा,
फैक्ट्स जो होते हैं वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोरोना वायरस के कारण, मतलब आप ये बता सकते हैं कि कोविड जो है 10 में से हर 8 लोगों को हुआ, ठीक है। या फिर हम उसका मृत्यु दर बता सकते हैं कि 10 में से 8 लोग जिन्हें कोविड हुआ उनकी मृत्यु हो गई। जरूरी नहीं है कि आपको एक्चुअल डेटा पता हो। आप ये मत सोचिए कि आपको नहीं पता यार एक्चुअल डेटा क्या था, जरूरी नहीं है। टीचर वहां पर ये देखेगा कि आपको ये पता है कि यहां पर हम फैक्ट्स और डेटा ऐड करते हैं, समझ रहे हैं आप। तो आप वहां पर वो चीज, कोई भी काल्पनिक डेटा बनाइए, थोड़ा सा रियलिस्टिक लगना चाहिए और आप उसको वहां पर जरूर लिखिए। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो आर्टिकल के अंदर आपको फॉलो करने हैं। एक कैची हेडिंग आपको लिखनी है, उसके बाद आपको बायलाइन जरूर देनी है, बाय जो भी नाम दिया हुआ है वो आपको इंक्लूड करना है। न्यूमेरिकल डेटा इन द आर्टिकल, जो मैंने अभी आपको बताया कि आप न्यूमेरिकल डेटा ऐड कर सकते हैं अपने आर्टिकल के अंदर, ये आप सेकंड वाले पैराग्राफ में ऐड कर दो। क्लियर है? आप इसको अपने सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में से किसी के अंदर भी ऐड कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप एक बात समझिए, एग्जाम्पल के तौर पर आप कैसे लिख सकते हैं न्यूमेरिकल डेटा वाली लाइंस आपकी कैसी हो सकती हैं, आइए देखते हैं। यू कैन राइट, आप क्या लिख सकते हैं, अ सर्वे कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री स्टेट्स दैट 1 out of every 4th person is unemployed। फॉर एग्जाम्पल आपको अनएम्प्लॉयमेंट पर लिखने के लिए दिया, आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया मिनिस्ट्री स्टेट्स के द्वारा, जिसमें यह बताया गया कि हर एक इंसान 4 इंसानों में से बेरोजगार है। इस तरीके से आप अपना डेटा जो है वहां पर जरूर मेंशन कीजिए, अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, आर्टिकल और बेटर लगेगा, टीचर आपको मार्क्स जरूर देगा। एक चीज और, कभी भी हिचकिचाइए मत, ठीक है। अपने व्यूज, अपने पॉइंट्स, अपने सॉल्यूशंस, अपने सजेशंस इन्वॉल्व करने में, लिखने में आर्टिकल के अंदर, बिकॉज ग्रामर अगर आप सोचे ज्यादा मार्क्स कटते हैं, ज्यादा नंबर ग्रामर के नहीं कटते हैं। आप को लिखना है, आपके जो भी सुझाव है, जो भी चीजें आप अपने थॉट्स बताना चाहते हैं, वो सभी आप वहां पर खुलकर बताइए। ये मत सोचिए कि ग्रामर में मार्क्स वगैरह कट जाएगा, कोई बात नहीं, ध्यान जरूर रखना है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जितना हो सके उतनी कम करनी है, साथ ही साथ स्पेलिंग की मिस्टेक्स जितना हो सके उतना कम करनी है। तीसरी चीज, आपको वर्ड लिमिट जरूर फॉलो करनी है। आपको वर्ड लिमिट, जितनी भी वर्ड लिमिट आपको दी हुई है 150 वर्ड्स तक की या 200 वर्ड्स तक की, मेक श्योर यू आर फॉलोइंग द वर्ड लिमिट, डू नॉट क्रॉस द वर्ड लिमिट। आप वर्ड लिमिट क्रॉस मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता है, टीचर को कभी भी इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम के अंदर कि वो आपका 4-5 पेजों का आर्टिकल पढ़े, पेजेस का आर्टिकल पढ़े। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज का कि आप वर्ड लिमिट के अंदर ही लिखें। 10-15 वर्ड्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये मैंने आपको आज जो चीजें बताई हैं उनका आप जरूर ध्यान रखिएगा। पैराग्राफ डिवीजन, मतलब पैराग्राफ में चीजों को तोड़ना सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आर्टिकल राइटिंग के अंदर। तो एक ही पैराग्राफ में पूरा आर्टिकल मत लिखना। You can either begin your article or end your article with a quote। आप या तो अपने आर्टिकल की शुरुआत कर सकते हैं कोट के साथ, या आप अपने आर्टिकल को एंड कर सकते हैं किसी कोट के साथ, लेकिन कोट्स इन्वॉल्व कीजिए, उसमें जरूर लिखिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा एक इंपैक्ट डालता है। बिकॉज बोथ द ओपनिंग एंड कंक्लूडिंग लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओपनिंग और कंक्लूडिंग, शुरुआत की और लास्ट की लाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक चीज का और मैं आपको बताना चाहूंगी, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आप आर्टिकल में लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने एडवांटेजेस लिखे, आप उनको अंडरलाइन करो। एग्जाम पर्पस से बता रही हूं, आपने डिसएडवांटेजेस लिखे, आप उन्हें अंडरलाइन करो। आपने कोई न्यूमेरिकल डेटा, कोई फैक्ट वगैरह वहां पर मेंशन किया, आप उसको अंडरलाइन करो। आपने कोई कोट लिखा, आप उसको अंडरलाइन करो। आप टीचर को बताओ कि देखो सर, यहां पर मैंने ये लिखा है, नजर डालिए इस चीज के ऊपर, मार्क्स मिलते हैं उस चीज के। आप कंक्लूडिंग लाइन स्टार्ट कर सकते हैं therefore, thus या to conclude से, ठीक है। ये वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं हमेशा अपने आर्टिकल को कंक्लूड करने के लिए। और आर्टिकल जनरली थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, जनरली थर्ड पर्सन, आमतौर पर, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, आई एम सेइंग जनरली, आमतौर पर आर्टिकल को हमेशा थर्ड पर्सन में लिखने की ही कोशिश कीजिएगा। क्लियर हो गई ये बात? सो मैं आशा करती हूँ आज ये आर्टिकल राइटिंग का जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया ये आपको समझ में आया होगा। एक वीडियो और मैं आपके लिए बनाऊंगी कोरोना पैंडेमिक के ऊपर, जिसके अंदर इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी आप कैसे कोरोना के ऊपर एक आर्टिकल लिख सकते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बहुत बच्चों की डिमांड भी थी कि मैम प्लीज कोरोना पर तो एक करवा ही दीजिए, बिकॉज हमें पता है ऑप्शंस में तो आ ही जाएगा।
चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आप सभी से मिलकर। मैं आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। इसी फॉर्मेट को आप जरूर फॉलो कीजिएगा और फैब इंग्लिश चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा।